बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। तो आज हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक लेकर। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर न्यू हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल का आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुँच सके। मतलब जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आए जब आप बेल का आइकन प्रेस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज मेरा जो टॉपिक है वो डिवार्मिंग के बारे में, क्योंकि मैं अभी आगे डिवार्मिंग करने लगा था। इस वजह से मैंने कहा आप दोस्तों को पहले बता दूं कि डिवार्मिंग कब, कैसे और क्यों करनी चाहिए और डिवार्मिंग है क्या चीज़। ठीक है, डिवार्मिंग नए शौकीनों को शायद हो सकता है ना पता हो, पुराने जितने भी बड़े उस्ताद हैं, शौकीन हैं, उनको पता होगा डिवार्मिंग क्या चीज़ है। डिवार्मिंग दरअसल कबूतरों के अंदर जो कीड़े पैदा होते हैं उनकी सफाई को डिवार्मिंग कहते हैं। मतलब उनके जो पोटे के अंदर जो कीड़े बनते हैं, पेट के अंदर जो उनके जो नाड़ें होती हैं जिनको हम मतलब आंत कहते हैं, उनमें ये कीड़े बनते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये डिवार्मिंग की जाती है। ठीक है, क्यों की जाती है, कब की जाती है, ये सारा कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी, क्योंकि आगे जब मैं डिवार्मिंग करूंगा तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तरीका से मैं बताऊंगा उस टाइम कि मैं क्या यूज़ करता हूं और किस तरीके से मैं यूज़ करता हूं। ठीक है, तो चलते हैं। ठीक है, डिवार्मिंग जो है ना, डिवार्मिंग आपने जो सही असल जो उसका वक्त होता है, डिवार्मिंग हर 6 महीने बाद करनी चाहिए। लेकिन जो अभी मौसम है ना, इसमें डिवार्मिंग नहीं होती, क्योंकि इसमें कबूतर वैसे ही बहुत कमज़ोर हुआ होता है। तो डिवार्मिंग इस मौसम में तो नहीं करनी चाहिए, सावन के मौसम में। ठीक है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं अभी ये आगे 2-3 दिन तक करूँगा। मेरे कुछ कबूतर मतलब काफ़ी कबूतरों ने क्रीच क्लियर कर दिया, लेकिन फिर भी मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे कबूतरों पे 2 महीने पहले बीमारी आ गई थी। 2 महीने पहले मतलब डिवार्मिंग का टाइम था, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना जो होता है ना, जब आप जोड़े तोड़ देते हो। ठीक है, तो उस टाइम ये की जाती है डिवार्मिंग। जब आप ब्रीडर पेयर जो होते हैं ना, बच्चों जिनसे आप बच्चे पर लेते हैं, वो जब आप तोड़ देते हैं ना, तो उसके 5-10 दिन बाद आपको डिवार्मिंग करनी चाहिए। और दोबारा जब तब आपको डिवार्मिंग करनी पड़ती है जब आपके जितने जोड़े हैं वो तोड़ने के करीब आप आए हों। मतलब एक तोड़ने के बाद और एक तोड़ने के करीब जब आप दोबारा तोड़ते हैं जोड़े। ठीक है, तो इस तरह ये जो 2 सीज़न होते हैं इनमें आप डिवार्मिंग, लेकिन साल में एक दफ़ा लाजमी आपने डिवार्मिंग करनी है। ठीक है, ये साल में एक दफ़ा लाजमी होती है। मैं एक ही दफ़ा करता हूँ साल में। तो मैं तरीक़ाकार अपना अगली वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो में सिर्फ बताऊँगा कि क्यों की जाती है। दरअसल ये जो कीड़े होते हैं ना, ये 3 किस्म के होते हैं इनके पेट में। ठीक है, 3 किस्म के कीड़े होते हैं और ये अक्सर जो गंद वगैरह कबूतर खा जाते हैं, मतलब मट्टी वगैरह ज़्यादातर इधर उधर से खा जाते हैं। ये बिट्टों के नीचे मट्टी होती है वो खा जाते हैं। और अक्सर इंसानों में भी इस तरह होता है, इंसानों को भी 6 महीने साल बाद कीड़ों की दवाई खा लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह परिंदों में भी, ये हर परिंदों में होता है, तमाम परिंदों में आपको ये कोर्स करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ये नुकसान होता है कि आपका कबूतर अच्छा खासा खाता पीता है, लेकिन वो सेहत नहीं पकड़ता, सोकड़े में चला जाता है। तो ये जो है ना, सोकड़े में जाना भी एक कीड़ों की अलामत है। ठीक है, दूसरा, जब आपके परिंदे में जब कीड़े ज़्यादा होते हैं ना, तो आपने अक्सर देखा होगा, जो पुराने शौकीन हैं, आपके परिंदे जो है ना वो एक पैर उठा कर बैठते हैं। ठीक है ना, एक पैर उनका ऊपर होते हैं और खड़े हो जाते हैं, एक पैर उनका ऊपर की तरफ होता है। ठीक है ना, वो उठा के खड़े होते हैं, एक पैर पे खड़े होते हैं। तो वो भी जो है ना, ये कीड़ों की अलामत ही होती है। ठीक है, तीसरा ये होता है कि आपके कबूतरों के परों की जो असल चमक होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, उनमें वो चमक, वो खूबसूरती नहीं रहती जब आपके परिंदों में कीड़े ज़्यादा हो जाएं। ये 4 अलामतें जो ख़ास तौर पे नज़र आने वाली हैं, ये 4 अलामतें होती हैं। ठीक है, एक जो आपका कबूतर ज़्यादा पानी पीता हो, कम खाता हो और सोकड़े में चला जाए, वो भी कीड़ों की अलामत है। ठीक है, तो ये जब आप डिवार्मिंग करते हैं तो ये उससे ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। मतलब आपके कबूतर खूबसूरत होंगे, परों में चमक होगी, सोकड़ा वगैरह नहीं आएगा इनमें। तो ये डिवार्मिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि इंसानों वाली जो मेडिसन होती है डिवार्मिंग की, वो नहीं करनी चाहिए परिंदों में। मैं तो ज़्यादातर अपने जो तजर्बे के हिसाब से मैं ज़्यादातर जेंटल यूज़ करता था। ऑक्साफेक्स भी मैंने यूज़ की है, दोनों का रिज़ल्ट ठीक है। ऑक्साफेक्स जो है वो परिंदों की दवाई, जानवरों की दवाई है। ठीक है, परिंदों की तो होती ही नहीं है।
जानवरों की है, लेकिन परिंदों की आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। ज़्यादातर परिंदों की इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है ना जो जानवरों की होती है या इंसानों की होती है, उनकी जो मिकदार, वो उनकी जो डोज़ होती है ना, वो सख्त होती है, तो वो परिंदों पे बहुत ज़्यादा असर कर जाती है। क्योंकि ये इसका सिर्फ फ़ायदा नहीं, इसका नुकसान भी होता है। जब आप ज़्यादा लगाएंगे ना, तो आपका कबूतर कमज़ोरी ये महसूस करता है, वो स्ट्रेस भी महसूस करता है, वो मतलब उस अजीब सा रहता है परिंदा, ठीक है ना। तो वो जो है ना, आपने इस वजह से भी ज़्यादातर लोग परिंदों वाली जो इस्तेमाल करते हैं। जब मैं इस्तेमाल करूँगा, आपको बाकायदा वो तरीक़ाकार सारा कुछ आपको दिखा के इस्तेमाल करूँगा कि मैं ये चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँगा। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट करते जाएँ, ठीक है। तो डोज़ ज़्यादा होने की वजह से भी आपका परिंदा स्ट्रेस में चला जाता है और नुकसान भी होता है इसका। अक्सर कबूतर तो जब आप देते हैं, ये डिवार्मिंग करते हैं ना, तो ये जो है ना उल्टियाँ भी करते हैं। तो परेशान नहीं होना, शुरू में उल्टियाँ करते हैं, तो ये आपको मैं आगे जाके बताऊंगा कि ये उल्टियाँ क्यों करते हैं और फिर दोबारा क्या करना चाहिए जब उल्टियाँ करें। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। डिवार्मिंग के लिए एक डिवार्मिंग होती है और एक फ्लैशिंग होती है। फ्लैशिंग एक अलग चीज़ है, डिवार्मिंग अलग चीज़ है। डिवार्मिंग कीड़ों के लिए की जाती है और फ्लैशिंग जो होती है ना, वो पोटा साफ़ करने के लिए की जाती है। अक्सर कबूतरों का पोटा जो अंदर ज़ेरबात से बन जाते हैं, उल्टियाँ से करते हैं, तो उसके लिए भी फ्लैशिंग की जाती है। फ्लैशिंग के लिए जो है ना, गुड़ वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, मीठा पानी इस्तेमाल किया जाता है, चीनी वाला, गन्ने का रस इस्तेमाल किया जाता है, तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो एक सख्त गर्मी में डिवार्मिंग नहीं होती, बहुत सख्त गर्मी जब हो, मतलब जून का महीना जो होता है सख्त गर्मी का, जो बारिशें भी नहीं होती, उस महीने भी आपको डिवार्मिंग नहीं करनी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है डिवार्मिंग के दौरान, ठीक है। तो जब आप के कबूतर बच्चे पाल रहे हो ना, जोड़ों में लगे हुए हों, तब भी आपने डिवार्मिंग नहीं करनी। डिवार्मिंग का तरीक़ाकार होता है, हर चीज़ दे के डिवार्मिंग की जाती है, इससे आपके कबूतर मर भी सकते हैं, ठीक है ना। तो डिवार्मिंग करते हुए बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और डिवार्मिंग कमज़ोर कबूतरों की भी नहीं जाती। जब आपका कबूतर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सावन के महीने में स्टार्ट में, मतलब आपका जून की 20 तारीख से लेकर मई की लास्ट तक, आपने उस के दौरान भी आपने डिवार्मिंग नहीं करनी, क्योंकि वो उस टाइम कबूतर एक तो गर्मी की वजह से परेशान होता है, अबस होती है, दूसरा वो अभी ताज़े जो है ना बच्चे पाल के फारिग हुए होते हैं, तो वो कमज़ोरी महसूस करते हैं। आप डिवार्मिंग करेंगे तो ज़ाहिरी बात है उससे और ज़्यादा वो उनको कमज़ोरी होगी, तो वो मरने के मतलब नज़दीक आ जाएंगे। कुछ कबूतर तो मर जाते हैं और कुछ जो सेहतमंद होते हैं वो बर्दाश्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। इंशाल्लाह जब मैं डिवार्मिंग करूँगा, तो नेक्स्ट वीडियो में जब डिवार्मिंग करूँगा, तो डिवार्मिंग के बारे में मैं आपको मुकम्मल बताऊँगा कि मैं किस तरीके से करता हूँ, पूरी तफसील से क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा। मैंने आपको बता दिया कि पहले मैं जेंटल यूज़ करता था, ऑक्साफेक्स भी मैंने यूज़ की है, एक और जो है ना नाम से आती है, वो अभी मुझे नाम उसका एम्बिजोल इस तरह के नाम से एक आती है मेडिसन, वो भी मैंने इस्तेमाल की है, ठीक है। तो ये तीनों दवाइयाँ मैंने इस्तेमाल की हैं, रिज़ल्ट इनका अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर बड़े उस्ताज़ा कहते हैं कि जो इंसानों वाली दवाई है ना, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो जानवरों पे इस्तेमाल होती है, और ये दवाई इंसानों और जानवरों पे इस्तेमाल की जाती है, परिंदों के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा जब यूज़ करूँगा तो परिंदों वाली इस्तेमाल करूँगा और आपको बताऊँगा, ठीक है। उसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो जब उस टाइम जब इसका वो होगा ना डिवार्मिंग की वीडियो होगी, तो उसमें मैं आपको क्लियर सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। सारी डिवार्मिंग के बारे में तरीक़ाकार मैं सारा कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँगा, ठीक है। अगर मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।